श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के धमतरी रोड सेज बहार में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बिल्कुल नया और विशेष उपाय की जानकारी दे दी है और साथ ही यह भी बताया है कि यह उपाय आपको प्रदोष और मासिक शिवरात्रि में करना है। अर्थात आपके पास यह उपाय करने का कल मतलब 28 दिसंबर प्रदोष की तिथि में करने का आपके पास एक सुनहरा मौका है। साथ ही साथ परसों मतलब 29 दिसंबर मासिक शिवरात्रि भी है। तो इन दोनों तिथियों में से आप किसी भी एक तिथि में यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय कैसे करना है यह हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे ताकि उपाय आसानी से आपको समझ में आ पाए और उपाय आप करने में कोई भी गलती ना करें। साथ ही साथ हम आपको यह उपाय जैसे गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने करके बताया है वैसे ही करके बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें यह उपाय आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यह उपाय सिर्फ एक बार भी करेंगे तो भी पर्याप्त है। उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में बताएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आपको बता दें 27 दिसंबर चौथे दिन की रायपुर की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मोच और गलत सोच आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। आपके पाँव में अगर मोच आ जाती है तो आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते। गलत सोच अगर आपके मन में है अर्थात आपके मन में किसी के लिए बहुत बुरा भरा हुआ है तो यह भी आपको जीवन में बहुत आगे तक नहीं जाने देगी, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज 2024 से 2025 में जब प्रवेश कर रहे हैं तो आपको बाबा से मतलब भोलेनाथ से यह कामना करना है कि हे भोलेनाथ, मैं 2024 में जो बीमारियां, रोग, संकट, कष्ट, दुख, तकलीफ से ग्रसित था उसे मैं यहीं पे छोड़ दूं और मैं 2025 में जब मैं अपना शुरुआत करूं तो मैं जीवन में उन्नति करूं और नई शुरुआत करूं ताकि मैं उन्नति में आगे ही बढ़ते चले जाऊं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको 2024 से 2025 में प्रवेश करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस शिव पुराण कथा में बहुत सी विशेष तिथियां आ रही हैं। कल प्रदोष की विशेष तिथि है जो कि 28 दिसंबर को है और कथा का 5वां दिन रहेगा। और जैसा कि आप सभी को पता है 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा में एक दिन पहले मतलब 6वें दिन की कथा की जो रात्रि होती है वह शिवरात्रि कहलाती है। अर्थात 29 दिसंबर को 6वां दिन है। उस दिन जो रात्रि रहेगी शिव पुराण कथा की रात्रि मतलब 6वें दिन की शिवरात्रि रहेगी, पर उस दिन मासिक शिवरात्रि भी है। ऐसे में आपको 2 शिवरात्रि का लाभ 29 दिसंबर को देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल हमसे किसी ने प्रश्न किया था कि हम 2025 की शुरुआत कैसे करें और काय से करें। तो इस पर गुरुजी ने कहा, हमने उन्हें उत्तर दिया कि आप नए वर्ष की शुरुआत कोबरेश्वर धाम से और 1 लोटा जल से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको एक प्रयास करना है, देश को अच्छा बनाओ, पर अगर ना बना सको तो आपको अपने प्रदेश को अच्छा बनाना है। अगर आप अपने प्रदेश को भी अच्छा ना बना पाओ तो आपको अपने ज़िले को अच्छा बनाना है। अगर आप अपने ज़िले को भी अच्छा ना बना पाओ तो आपको अपने शहर को अच्छा बनाना है। अगर आप अपने शहर को भी ना बदल पाओ, अच्छा ना बना पाओ तो आपको अपने वार्ड को अच्छा बनाना है। अगर आप अपने वार्ड को भी अच्छा नहीं बना पा रहे हैं तो आपको अपने मोहल्ले को अच्छा बनाना है। अगर आप अपने मोहल्ले को भी अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, नहीं बदल पा रहे हैं तो आपको अपने परिवार को अच्छा बनाना है, उन्हें बदलने का प्रयास करना है। और अगर आप अपने परिवार को भी अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, नहीं बदल पा रहे हैं तो आपको अपने आप को बदलने का प्रयास करना है, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करना है। आप बदलोगे तो देश बदलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप सीहोर कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष लेने जा रहे हैं तो आपको एक प्रयास करना है कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष लेने के साथ आपको सीहोर कुबरेश्वर धाम की धरा में एक रात्रि रुककर बाबा की कृपा अवश्य प्राप्त करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे ने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियां शुरू किया, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, वह निराश हो गया। उसने 4 गुना अधिक मेहनत की और बाबा पर विश्वास रखते हुए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाते हुए उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम दिया। मेरा बेटा SSC GD में सिलेक्ट हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। हीराबाई जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा,
मेरी बेटी 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर मेहनत अधिकता में करने के बाद भी उसका चयन नहीं हो रहा था। मैंने कहा, रोज 1 लोटा जल चढ़ाओ, मेहनत 4 गुना अधिक करो, बाबा पर विश्वास रखो। साथ ही साथ उसने पशुपतिनाथ व्रत किया। मैंने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा उसने किया। कोरिया की कथा हम लोग पंडाल में बैठने सुन गए। पंडाल में जब हम कथा सुन रहे थे तभी उसका रिजल्ट आया और बेटी का BHU में सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यहाँ पर एक ऐसा बेटा बैठा हुआ है जिसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों हाथ कट चुके हैं। वह मुंह में 1 लोटा जल पकड़ता है और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर चढ़ा देता है और कहता है, जब से मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया है तब से महादेव ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। मेरे हाथ नहीं है पर महादेव साथ है, ऐसा अनुभव होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। संत अगर 1000 माला करेगा और गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति एक बार मुख से सिर्फ राम कह देगा तो उसे बराबर फल की प्राप्ति होती है और वह भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। मालती जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के 17 साल इंतजार किया पर संतान सुख नहीं हुआ। सब डॉक्टर और वैद्य को दिखाया पर लाभ नहीं हुआ। गुड़ियारी की कथा हमने पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से निवेदन किया कि कथा पंडाल में जो मांगो आप वह प्रदान कर देते हैं, हमारी भी कृपा करें, हमें भी संतान का सुख हो। और 17 साल के बाद संतान का सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। सुरेंद्र जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बहू को संतान का सुख नहीं था, फिर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, गर्भ ठहरा पर 6 माह में ही बच्चा हो गया। बच्चा पूरा भी नहीं बना था और बच्चा रोया भी नहीं। बहू ने कहा, शिव ने दिया है, शिव ही संभालेगा। 1 लोटा जल चढ़ाकर प्राप्त करके वह जल सिस्टर को दे दो, उसके शरीर में लगाने को कह दो। और बच्चा 3 माह तक वेंटिलेटर में रहा। 3 माह तक उसका शरीर नहीं बन पाया था, आंखें भी नहीं बनी थी, पर 3 माह के बाद जब वह 9 माह का पूर्ण हो गया तो बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई, अच्छी हो गई, पूर्ण बन गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुपोषण सिर्फ आहार का नहीं होता बल्कि संस्कार का भी होता है। आहार का कुपोषण शरीर को कमजोर कर देता है और संस्कार का कुपोषण समाज को कमजोर बना देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और सबसे विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह बिल्कुल नया और विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा, बहुत तकलीफ में हो, दुख में जिंदगी चल रही है, जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, घर में बहू, बेटा या बेटी सब प्रयास कर रहे हैं कि नौकरी लग जाए पर वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो घर का कोई भी सदस्य स्वयं के लिए या अपने परिवार के सदस्य के लिए एक सरल और आसान उपाय कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 बेलपत्र, 7 चावल के दाने और थोड़ा सा पीला चंदन की आवश्यकता होगी। आपको 1 बेलपत्र लेना है। 1 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको 7 चावल के दाने रखना है। इसके बाद आपको पीला चंदन को आपको घिस कर उसका थोड़ा सा पीला चंदन प्राप्त करना है और उसकी गोल आकृति बना लेना है। मतलब उसको गोल छोटा सा लड्डू टाइप का या छोटे से लिंगनुमा आकृति आप बना सकते हैं। मतलब जितना भी चंदन प्राप्त करेंगे उसको हाथ में ही गोल कर लें और उसी बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में आप रख दें जिसमें आपने 7 चावल के दाने रखे हैं। इसके बाद घर में ही आपको इस बेलपत्र की पूजन कर लेना है। पूजन करने के लिए गुरुजी ने कहा, आप रोली, चावल, मोली, हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। मतलब आपने जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में 7 चावल के दाने रखे हैं और जो पीला चंद्र की गोल आकृति रखी है उसकी आपको पूजन अर्चन करना है और उसमें आप मोली अर्पित कर सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी अर्पित कर सकते हैं, थोड़ा सा रोली अर्पित कर सकते हैं। सभी चीज़ें अर्पित करके आपको दीपक से उसकी आरती उतार लेना है। दिए से आप आरती उतार लें और आरती उतारने के लिए आप आरती भी कर सकते हैं और आरती ना करना चाहें तो बस आप ऐसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप आरती उतार सकते हैं। इसके बाद आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग पर जाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। पर इस उपाय के अंतर्गत आपको बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सीधी अर्पित करना है। आपको पलट के अर्पित नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बेलपत्र को पलट देंगे तो आपने जो पूजन करके जो सामग्री उसमें रखी है, 7 चावल के दाने और गोल आकृति बनाई है जो आपने पीला चंदन की, वह नीचे गिर जाएगी और नीचे उसको नहीं गिराना है। गुरुजी ने कहा उसको आपको सीधा ही, गुरुजी ने स्वयं करके दिखाया है। आप स्क्रीन में जो आपको फोटो दिखाई दे रही है गुरुजी की, जैसा गुरुजी ने बताया है वैसा आपको सीधा ही बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। पलट के अर्पित नहीं करना है ताकि वह चीज़ें नीचे ना गिरें। बस इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की जो डंडी होगी वह जलाधारी की ओर होना चाहिए।
इसके बाद आपको 2 घी के दीपक प्रज्वलित कर देना है और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दीपक जो रहेंगे ना तो दोनों लंबी बाती के रहेंगे ना ही दोनों गोल बाती के रहेंगे। और आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है, एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। एक गोल बाती का दीपक आप जगत जननी माता पार्वती के लिए प्रज्वलित करेंगे, तो इसलिए लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। एक गोल बाती का दीपक आपको भोलेनाथ के लिए प्रज्वलित करना है, इसलिए एक दीपक आप गोल बाती का रखेंगे। दोनों में आपको घी का उपयोग करना है। गुरुजी ने कहा आप ऐसा ना करें कि आप प्रयास करना बंद कर दें, आपको 4 गुना अधिक मेहनत करना है, खूब पढ़ाई करना है, खूब मेहनत करना है। उसके साथ साथ यह उपाय जीवन में एक बार आपको अवश्य करना है। यह उपाय गुरुजी ने आपको प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या फिर सोमवार की अष्टमी की विशेष तिथियों में करने को कहा है। अब यह उपाय आप एक बार भी करेंगे गुरुजी ने कहा तो आपको पर्याप्त फल की प्राप्ति होगी, आपको बार बार उपाय करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो यह उपाय आपके पास करने के लिए कल और परसों लगातार 2 मौके मिल रहे हैं। 28 दिसंबर को प्रदोष की विशेष तिथि है कल, और 29 दिसंबर को मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि है। तो 29 दिसंबर को भी आप मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि में आप यह उपाय कर सकते हैं। दीपक आपको नीचे भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में दूर रख कर प्रज्वलित करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गुरुजी ने कहा कि आप एक बार भी यह उपाय करेंगे तो पर्याप्त है, तो आप दोनों में से किसी भी एक तिथि में यह उपाय कर सकते हैं, या फिर आने वाली तिथियों में से भी किसी भी प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या फिर सोमवार की अष्टमी में आप यह उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिव पुराण कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। 4 से 10 जनवरी 2025 तक छुरिया, हालेकोसा, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में शिव पुराण होगी। उसके बाद 16 से 22 फरवरी 2025 तक सूरत, गुजरात में। उसके बाद 24 से 30 जनवरी 2025 तक साकरी, महाराष्ट्र में। उसके बाद 1 से 7 फरवरी 2025 तक कांकेर, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में। उसके बाद 17 से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया, सिरसा, हरियाणा में। उसके बाद 25 से फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव होगा, जो कि शिव पुराण कथा भी होगी, जो कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में होगा। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, उसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।